अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बलोचज़ादा। एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूं। नाजरीन, गुज़िश्ता दिनों में सोशल मीडिया पर मुबैना तौर पर एक खबर फैलाई गई कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जेहलम जा रहे हैं और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरा भी करेंगे। इस खबर ने देखते ही देखते पूरे सोशल मीडिया को अपनी लपेट में ले लिया। हर शख्स इसी पर बहस कर रहा है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब जेहलम जा रहे हैं खत्म बुखारी के हवाले से, और वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से भी मुनाजरा करें। बहुत सारी बातें इस हवाले से सोशल मीडिया पर फैलाई जा रही हैं। तो हकीकत क्या है? क्या मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से मुनाजरा करेंगे या कोई मुनाजरा तय है? क्या इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा मुनाजरा करेगा? ये मुनाजरा होगा, ये बहस मुबहसा होगा या नहीं होगी, ये बात का मसला है। लेकिन इससे पहले अब जरा इंजीनियर की फुर्तियां देख लीजिए। जैसे ही सोशल मीडिया पर यह वीडियो अपलोड होती है कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब खत्म बुखारी के हवाले से जेहलम जा रहे हैं और वहां पर वो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा से भी मुनाजरा करेंगे, ये खबर जैसे ही इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा तक पहुंची कि समझो मिर्जे नु सुजान अपनी भूल गई है। फिर मिर्जे ने नहीं देखा कि आज हफ्ता है, इतवार है, सोमवार है, मंगल है, बुध है, कौन सा वार है, मैं फारिग हूं या नहीं हूं। अब आप फुर्तियां देखते जाना। सबसे पहले एक बंदा तैयार करवाया, उसको तोहफे तहाइफ दिए, उसे उस मदरसे में भेजा जहां मुफ्ती साहब ने आना है। उसे तोहफे तहाइफ देकर रवाना किया, ये तोहफे तहाइफ लेकर जाओ और वहां देकर आओ, और मुफ्ती साहब को दावत भी देकर आओ कि वो हमारी अकेडमी तशरीफ ले आए। ਤੁਹਾਨੂੰ लगता है मिर्जे आ गल की होनी है, लेकिन मैनू विचों गल कोई होर लगती है। जैसे कहते हैं ना कि पाजी तुसी ये तोहफा फड़ो तो तुहाडी मेहरबानी। खैर जो भी हुई है, ये उसका मसला। उसने यही कहा है कि हमने तोहफे तहाइफ भी भिजवा दिए हैं और मुफ्ती साहब को दावत भी दे दी है, और उसने बकायदा वो तस्वीर भी शेयर की है अपनी वीडियो के अंदर कि हमने ये तोहफे तहाइफ मुफ्ती साहब को भिजवाए हैं। और उसके बाद इसने कॉल करवाई मुफ्ती साहब के नंबर पर कि क्या आप जेहलम मुनाजरे के लिए आ रहे हैं? तो मुफ्ती साहब ने कहा कि भाई मैं तो खत्म बुखारी के लिए आ रहा हूं, और नंबर बंद कर दिया। अब इसे तसल्ली हो गई कि मुफ्ती साहब मुनाजरा करने नहीं आ रहे, और ना ही मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कभी ये मुनाजरे और मुबाहिसे किए हैं, ना वो इस फील्ड का बंदा है। और दूसरी बात इसने की है कि मैंने उन्हें ये भी कहा है अगर आप पहले आना चाहते हैं तो आप मुझे बता दें ताकि मैं डीपीओ जेहलम से बात करके आपकी सिक्योरिटी का अरेंजमेंट भी करवा लूं, ताकि सिक्योरिटी का भी कोई मसला ना हो। तो मेरे भाई, ये उल्लू किसी और को बनाना। आज से पहले मुफ्ती तारिक मसूद भी जेहलम आया था कराची से चल के, उसने आपको 48 घंटे दिए थे। आज तो आपने 30 मिनट से भी ज्यादा वीडियो रिकॉर्ड कराई है, तब आपने 48 घंटे के अंदर 3 मिनट की वीडियो भी रिकॉर्ड नहीं करवाई थी। आज आप डीपीओ जेहलम से भी बात करने के लिए तैयार हैं, तब तो आपने किसी थाने वाले से बात नहीं की थी और उल्टा सिक्योरिटी का बहाना बनाकर अंदर छुप कर बैठ गए थे। उस वक्त डीपीओ जेहलम से बात क्यों नहीं की, आज क्यों कर रहे हैं? आगे मैं आपको बताता हूं कि मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने इसके बारे में क्या कहा है, वो भी मैं आपको सुनाऊंगा। उसके बाद मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब जो इसके दरवाजे तक पहुंच गए, उस वक्त तो ये सामने नहीं आया, क्योंकि उसे पता था मुफ्ती तारिक मसूद साहब इस फील्ड का आदमी है, इसने मेरी ऐसी की तैसी फेर देनी है। और मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब भी इसी फील्ड का बंदा है, उसने भी मिट्टी पलीत कर देनी थी। और मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने जो इसके बारे में बात की है, आप जरा वो भी सुन लीजिए। मुंह नहीं लगाते। ऐसे लोगों का ये शौक होता है कि ये सब लोग हमारा नाम लें तो हमारी और शोहरत हो और लोग मुतवज्जे हों, तो इसलिए उनकी ये ख्वाहिश कभी पूरी और नहीं। इसने अपनी वीडियो के अंदर भी ये वीडियो चलाई है कि मुफ्ती साहब ने तो मुझे किसी खाते में नहीं डाला। देखते हैं जी क्या होता है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब आज इंशाअल्लाह जेहलम पहुंच जाएंगे, अल्लाह ताला उन्हें खैर आफियत से ले जाए और ले आए। और काल एतवार का दिन है, देखते हैं जी क्या मुनाजरा होता है, क्या डिबेट होती है, क्या बहस मुबहसा होता है। मुफ्ती साहब इसको मुंह लगाते भी हैं या नहीं लगाते। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफिज।